हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सीमेंट इंडस्ट्री से जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं और एयर में मिक्स होकर वो ह्यूमन के हेल्थ पर कुछ इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमने उनका इफ़ेक्ट देख लिया था। क्या क्या पॉल्यूटेंट निकलते हैं वो भी हमने देख लिया था। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आज हम लोग न्यू इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे जिसमें कोल टार का फॉर्मेशन होता है। कोल टार इंडस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे, एयर पोल्यूशन फ्रॉम कोल टार इंडस्ट्री। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, कोल टार एक्चुअल में होता क्या है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। कोल टार जो होता है वो बनता कैसे है वो भी हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले कोल टार जो होता है वो कोल से बनता है। एक्चुअल में ये बाई प्रोडक्ट होता है। जब हम लोग कोक का फॉर्मेशन करते हैं, जब कोक हम लोग बनाते रहते हैं उसी टाइम एक कोल टार का भी फॉर्मेशन होता है, कोल टार भी बनकर प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब बाई प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। इसको बनाना नहीं रहता है, बनाना हमें इसको रहता है, लेकिन ये भी बन जाता है। तो उसका भी हम लोग अब यूज़ करने लगे, उसका भी अब डिफरेंट प्लेस पे यूज़ होने लगा है कोल टार का। तो अब कोक हम लोग बनाते हैं तो इसको भी हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, ऑटोमेटिक ये फॉर्म हो जाता है। तो होता क्या है कि कोल को हम लोग क्या करते हैं, एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं। एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, कोक का फॉर्मेशन होता है और उसी टाइम एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें कोल टार का फॉर्मेशन होकर हमें मिल जाता है कि एक कोल टार आ गया। ये होता क्या है, थिक डार्क लिक्विड होता है। मतलब आप देखे होंगे जो जिसको हम लोग रोड जिससे हम लोग बनाते हैं तो वो कोल टार पिच होता है, तो उसी तरह का कोल टार होता है। कोल टार से ही कोल टार पिच बनता है। तो ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, डार्क कलर का आपको देखे होंगे, ब्लैक डार्क कलर का थिक लिक्विड होता है, वही कोल टार होता है। वो बाई प्रोडक्ट होता है कोक का। जब हम कोक का फॉर्मेशन करते रहते हैं तब क्या होता है, वहाँ पर कोल टार फॉर्म होकर बाहर आ जाता है, वो बाई प्रोडक्ट होता है। देख लेते हैं आगे पॉइंट्स वाइज जो बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कोल टार इज ड्राइव्ड फ्रॉम कोल, कोल से ड्राइव किया जाता है, कोल से बनाया जाता है। इट इज़ थिक डार्क लिक्विड विच इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोक। मतलब हम लोग कोक का जब प्रोडक्शन करते हैं तो ये बाई प्रोडक्ट ये बनकर रेडी हो जाता है, वो थिक डार्क लिक्विड जैसा वो दिखता है। आगे देख लेते हैं। इसका यूज़ जो हम लोग देखते हैं वो मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूजेज, इसका दोनों साइड यूज़ होता है। मेडिकल में भी इनका यूज़ किया जाता है इसका, और इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। मेडिकल में भी आप इसके अंदर एक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होता है, एंटी इचिंग प्रॉपर्टी होता है। मतलब इचिंग से रिलेटेड इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पर वाइटमेंट जो मेडिकल शॉप में मिलता है, वाइटमेंट हो गया, या फिर आप शैम्पू जो होता है या सोप होता है जो मेडिकेटेड होता है, तो उसमें हम लोग इसका कुछ परसेंट इसमें इसको ऐड करते हैं, कुछ मेडिकेटेड के फॉर्म में इसको ऐड किया जाता है। फिर इसका यूज़ हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी एक होता है जो स्किन प्रॉब्लम जहाँ पर होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो उसमें भी इसका कोल टार का यूज़ किया जाता है। तो मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको, और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी इस कोल टार को यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं वो भी। यूज्ड इन अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी। अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी होता है एक, जिसमें जो स्किन का प्रॉब्लम होता है उसमें एक थेरेपी दिया जाता है, वो अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी बोलते हैं उसको। मेडिकेटेड शैम्पू, सोप, ऑइंटमेंट, इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होता है जिसकी वजह से इसका हम लोग शैम्पू, सोप और ऑइंटमेंट में यूज़ करते हैं। अब कोल टार से कोल टार पिच का भी फॉर्मेशन किया जाता है। कोल टार पिच जो आप देखे होंगे रोड साइड अब ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, उस लिक्विड से रोड बनाते रहता है, तो उसको कोल टार पिच बोलते हैं। हम लोग जनरली उसको पिच डायरेक्ट बोल देते हैं, तो वो एक्चुअल में कोल टार पिच होता है। ब्लैक लिक्विड तरह का आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जब डिस्टिलेशन करते हैं, कोल टार का डिस्टिलेशन करते हैं, जो हम लोग पढ़े होंगे, कोई भी पेट्रोलियम होता है वहाँ से हम लोग जब अलग अलग पेट्रोल डीजल निकालते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर कोल टार से कोल टार पिच का फॉर्मेशन हो जाता है। जब कोल टार पिच आपको बनाना होगा तब कोल टार को डिस्टिलेशन करना होता है, तो वहाँ पर हमें कोल टार पिच का फॉर्मेशन होता है। अब देख लेते हैं आगे इसका क्या क्या इफेक्ट है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कैसे बनता है कोल टार, वो देख लेते हैं। इसका पूरा लेआउट दिया हुआ है, प्रोसेस प्लान दिया हुआ है कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, कोक होगा। कोक को हम लोग कोक ओवन में डालेंगे, मतलब यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर में डालेंगे, तो यहाँ से जो बनकर आएगा वो कोक होगा, और साथ साथ में कोल टार का भी फॉर्मेशन हो जाता है। अब कोल टार को अगर हम लोग डिस्टिलेशन के लिए भेजेंगे, मान लीजिए डिस्टिलेशन करना होगा, तो डिस्टिलेशन के लिए भेजा तो वहाँ पर क्या फॉर्म होकर आ जाएगा, कोल टार पिच फॉर्म होकर आएगा। यही कोल टार पिच है जिसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं रोड में। आप देख रहे होगे यहाँ पर रोड में जो हम लोग पिचिंग का काम करते हैं वो इसी से कोल टार पिच का ही यूज़ करके करते हैं, रोड के साइड में करते हैं। तो वही लिखा है सील कोट, जहाँ पर सील कोटिंग वोटिंग करना होता है वहाँ पर करते हैं, या रोड बनाना होता है वहाँ पर कोल टार पिच का यूज़ करते हैं, या डायरेक्टली कोल टार भी हम लोग लगा सकते हैं।
तो ये हमने देख लिया ये कहाँ पर यूज़ होता है, और मेडिकल पर्पज़ में भी ऑइंटमेंट में, सोप में कुछ परसेंट उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होता है, मतलब वो जो भी बैक्टीरिया है एंटी फंगस जो फंगल है उसको मारने का उसके पास प्रॉपर्टीज़ होता है। अब यहाँ से क्या क्या पॉल्यूटेंट निकलते हैं उसके बारे में देख लेंगे, और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन पर, ह्यूमन हेल्थ पर, सराउंडिंग पर वो क्या इफ़ेक्ट होता है वो हमने यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोल टार का जब हमने डिस्टिलेशन करना होता है तो वहाँ पर जो कोल टार पिचिंग होता है उसके वजह से क्या होता है कि स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जो डिस्टिलेशन हम लोग करते हैं कोल टार का, तो कोल टार का डिस्टिलेशन की वजह से स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, और भी बहुत तरह का कैंसर वहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है। लंग्स कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, या डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, मतलब अंदर में लीवर का प्रॉब्लम, लीवर में कैंसर हो सकता है, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी कैंसर वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो कोल टार का डिस्टिलेशन जहाँ पर होता है, जिससे हम लोग कोल टार पिच बनाते हैं, वहाँ पर कैंसर का चांसेस, जो भी वहाँ पर लोग होंगे वहाँ पर कैंसर का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कोल टार डिस्टिलेशन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर तो होगा ही, बिकॉज स्किन से कॉन्टैक्ट में रहेगा वो, और अदर टाइप ऑफ कैंसर्स इंक्लूडिंग लंग, ब्लैडर, किडनी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक कैंसर। मतलब इससे भी एक तरह कैंसर है, किडनी में कैंसर, ब्लैडर में कैंसर, लंग्स में कैंसर, या डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है अंदर में, चाहे वो लीवर हो गया, लीवर में भी वो कैंसर क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर डिस्टिलेशन कर रहे हैं तब है, ऐसा नहीं है कि कोल टार से हमें स्किन कैंसर होगा। कोल टार का जब डिस्टिलेशन करेंगे और उसके कांटेक्ट में जो लोग होंगे तब होगा। कोल टार का तो आप देख ही रहे थे, कोल टार का मेडिकल पर्पस में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल पर्पस में यूज़ कर रहे हैं तो कोल टार को हम लगाएंगे अगर स्किन पर, सोप में अगर कोल टार है और सोप को लगाएंगे तो स्किन कैंसर होगा, वैसा नहीं होगा। कोल टार का डिस्टिलेशन जब करते हैं तो वहाँ पर उसके नज़दीक में जो रहता है वहाँ पर उसके वजह से कैंसर का चांसेस हो जाता है। जब उसको मेडिकेटेड फॉर्म में यूज़ करेंगे तब वो कैंसर नहीं करेगा, जबकि वो एंटी फंगल है, वो और फंगस बीमारी जो होता है, जो डिजीज़ होता है उसको वो इचिंग प्रॉब्लम को दूर करता है। अब आगे देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे पॉल्यूटेंट इमिट होते हैं वो देख लेते हैं। तो जनरली जो कोल टार होता है वो कोल से फॉर्मेशन होता है। तो कोल कहाँ से निकलता है? कोल माइन से निकलता है। तो कोल माइन से क्या क्या गैसेज निकल सकते हैं वो डायरेक्टली हम लोग उसको देख लेते हैं, बिकॉज कोल टार अगर बनाना है तो कोल का तो रिक्वायरमेंट होगा ही। तो कोल माइन से इमिट पार्टिकुलेट मैटर्स, गैसेज इंक्लूडिंग मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इनका इफेक्ट हमने देखना है। तो क्या क्या यहाँ पर हमें मिल गया? यहाँ पर मीथेन गैस मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड हो रहा है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी तीन का इफेक्ट तो हम लोग जानते हैं। ये बस मीथेन का इफेक्ट अगर हम लोग जान लें तो आप कोल टार का इफेक्ट भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक स्किन का एक्स्ट्रा आपको मिल गया, स्किन कैंसर हो सकता है, मतलब कैंसर होने के चांसेस, अगर कोल टार इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, वहाँ से कोल पिचिंग का डिस्टिलेशन का काम कर रहा है, तो स्किन कैंसर या कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा है वहाँ पर। और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इफेक्ट तो हम जानते हैं इसका। मीथेन का इफेक्ट अगर हम देख लें तो काम हो जाएगा। तो वन बाय वन सारा देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले पार्टिकुलेट मैटर है, बिकॉज पार्टिकुलेट मैटर भी कोल माइन से निकलता है। तो पार्टिकुलेट मैटर क्या करेगा? ऑलरेडी आप जान रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हार्ट डिजीज भी कर सकता है, विजिबिलिटी भी रिड्यूस कर सकता है। तो इनमें से कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डिक्रीज लंग्स फंक्शन, लंग्स का फंक्शन को डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस विजिबिलिटी कर सकता है, फिर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ये 3-4 पॉइंट आपको तो ऑलरेडी याद हो गया होगा, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में 3-4 लेक्चर में हमने इसी को पार्टिकुलेट मैटर को ही कवर किया है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डिक्रीज लंग्स फंक्शन, रिड्यूस विजिबिलिटी। अब देख लेते हैं आगे सल्फर डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का इफेक्ट, लंग्स में प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और एसिड रेन होता है, तो वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो देख लेते हैं। इफेक्ट ब्रीदिंग एंड मे काउज रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड डिजीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डिजीज, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, काउज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, प्राइमरी कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का भी काउजेज होगा, बिकॉज वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा एनवायरनमेंट में, और फिर वो एसिड रेन के फॉर्म में अर्थ पर आ जाएगा। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका भी इफेक्ट आप ऑलरेडी जानते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक, ओजोन का फॉर्मेशन, ओजोन का क्या इफेक्ट होता है? लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इरिटेशन करता है, वो सब ऑलरेडी आप जान रहे हैं। बस उसको ही हमने बस देख लेना है कि कौन कौन सा यहाँ पर इमिट होता है। उसके बाद देख लीजिए, इट काउज फोटोकेमिकल स्मोक, काउजेज डिजीज लाइक अस्थमा, डैमेज लंग्स टिश्यू। लास्ट पॉइंट है एसिड रेन। एसिड रेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिड रेन का भी काउज होता है। तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर देख लिया। अब मीथेन बच गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बच गया है, तो भी देख लेते हैं।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि ये क्या करता है, हार्ट में मिलकर हीमोग्लोबिन, ये ब्लड में मिलकर हीमोग्लोबिन से मिल जाता है और मिलकर क्या करता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड के पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है उसको वो कम कर देता है। इसके वजह से ऑक्सीजन अगर कैरी नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी ह्यूमन है उन्हें क्या लगेगा, हेडेक जैसा लगेगा, वोमिटिंग आ सकता है, या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ भी हो सकता है। तो वही इफेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ, इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, causes blurred vision, headache, unconsciousness and death due to lack of oxygen। ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन के लैक की वजह से डेथ भी हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं मीथेन। मीथेन का क्या होता है, मीथेन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट, सेम इफेक्ट मीथेन का है। ग्रीन हाउस गैस काउजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने का चांसेस होता है। इसलिए ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और मीथेन का इमिशन हो रहा है वहाँ से, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और अगर कोल tar डिस्टिलेशन में रहेंगे तो स्किन कैंसर होने का चांसेस है, लंग्स में लंग कैंसर हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेकार कर सकता है, वो बर्बाद कर सकता है, वहाँ पे भी कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सब इसका इफेक्ट है ह्यूमन पर। और कुछ पॉल्यूटेंट का भी इफेक्ट हम ऑलरेडी जान रहे हैं, उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इस तरह से कोल tar हमने कंप्लीट कर लिया है। कोल tar क्या है, एक तरह का लिक्विड, डार्क ब्लैक लिक्विड होता है, और ये बाई प्रोडक्ट होता है। जब हम लोग कोक का फॉर्मेशन करते हैं कोल से तो वहाँ पर बाई प्रोडक्ट होता है। तो ये इतना हमने आज देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देख लेंगे, पेपर इंडस्ट्री हमने पढ़ना है, और एक इंडस्ट्री और आई थिंक पढ़ना है, वो देख लेंगे हम लोग। रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी पढ़ना है, तो वो हम लोग देख लेंगे। वहाँ पर कुछ न्यू इमिटेंट या पॉल्यूटेंट बाहर निकल के आते हैं, वो हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप विसिस पे देख रहे हैं या दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो अगर कुछ डाउट हो तो आप इंजीनियर आधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर इंजीनियर आधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, और फेसबुक पेज भी अपना बना हुआ है इंजीनियर आधार, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाता है वहाँ पर भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।